Today we are going to start the 5th session of chapter number 3, playing with numbers, and today we are going to study some more divisibility rules. Come here. अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 सेशन नंबर 3 में कर लिया था ना बच्चों। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, शुरू करूं मैं। सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। रेडी? आ जाओ। सबसे पहला रूल पढ़ो बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़े ना बच्चों। जरा एक और नियम पढ़ते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया है 18 जो होता है ना, 18 मान लिया उसका फैक्टर क्या होता है, 9 भी होता है, क्या 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 18 है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल है। देखो क्या लिखा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब मान लिया 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 का फैक्टर क्या, मान लिया 3 है, तो 3 से भी डिविजिबल है। मान लिया 18 6 से डिविजिबल है और 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3 है मान लिया, तो 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो जरा वापस से बोलो रूल नंबर दिस 1। आ जाओ जरा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यानी उसके टुकड़े। चलो एक और रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। क्या मतलब है? सबसे पहले मुझे बताओ को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर सब जानते हैं, जिसका मतलब एक और उसकी खुद के अलावा किसी से उसका जो है डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या, 3 मान लो, 3, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, और कुछ है 17। ये सारे नंबर क्या थे, प्राइम नंबर थे। यहां बात हो रही है को प्राइम। ये क्या होता है, सबको पढ़ा है, याद करो। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे कोई 2 नंबर, मान लिया ये हैं ऐसे कोई 2 नंबर जिनका बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे मान लिया एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ 4 और 5 ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया 3 और 5। आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लिया 6 और 9, 6 और 9, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में 3-3 का भाग जाता है। ठीक है, को प्राइम समझ में आया? ऐसे 2 नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, अब ये को प्राइम कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। प्रोडक्ट मतलब गुणा। मतलब अगर 80 का डिवीजन 4 और 5 से डिविजिबल है 80, तो 4 × 5 से भी डिविजिबल होगा, उनके गुणा से भी डिविजिबल होगा। प्रोडक्ट को मतलब कहते हैं हिंदी में गुणा। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, 60 मान लिया डिविजिबल है 3 और 5 से, तो 3 × 5 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी होगा। क्लियर? आगे चलूं? कोई कठिन नहीं है ना, इजी चलो। रूल नंबर 3 क्या कहता है,
नंबर है 16 एंड 20 बोथ डिविजिबल बाई 4 है और उनको जोड़ दो, 16 और 20 को 36 हो गया, तो 36 भी डिविजिबल बाई 4 है। तो क्या लिखा रूल? इफ द टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई ए नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। दो नंबर को अगर किसी एक से उसका डिविजिबल है तो उनका सम, उनका जोड़ वो भी डिविजिबल है। सिमिलरली उसका जो है डिफरेंस है वो भी डिविजिबल है। इफ द टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर देन द डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जोड़ भी उसका डिविजिबल है और घटाना भी उसका डिविजिबल है। बस ये 4 नियम पढ़े। पहला नियम, अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। नंबर 2, अगर कोई नंबर कोई को प्राइम से डिविजिबल है तो को प्राइम के गुणे से भी डिविजिबल होगा। तीसरा, यदि कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका जोड़ भी उससे डिविजिबल होगा। और चौथा, अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। चलें, अब पढ़ने वाले हैं अपन बढ़िया चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी अभी अपन ने फैक्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फैक्टर्स। फैक्टर्स जैसे मान लिया आपको कोई कहे सर 24 का फैक्टर निकालो, हम कैसे निकालते थे बताओ? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 है, 4 इंटू 6 और बस ये। अब हमारे फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, बराबर है। ये सारे फैक्टर हैं। लेकिन मैं कहता हूं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने करके देखा, जरा एग्जाम्पल में देखो। यहाँ पहले 2 इंटू 18 किया, फिर 18 के भी टुकड़े कर दिए, 2 इंटू 9, फिर 9 के भी टुकड़े कर दिए। ये बन गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 हो गया। सॉरी 24 की बात करें, सॉरी यस 24, 2 इंटू 12, ये हो गया 2 इंटू 6 इंटू 2, इसको भी टुकड़े कर दिया तो ये बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हाँ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हुआ, फिर 8 3 जा 24। सिमिलरली ये करके देखा, फिर इसके वापस टुकड़े कर दिए तो भी ये आ गया। फिर ये करके देखा 3 इंटू 8, फिर इसके टुकड़े करके देखे तो भी लास्ट। तो सबसे लास्ट में एक अपने को आ रहा है, वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभी कैसे निकालेंगे मैं बताने वाला हूं, आप तो पहले सीखो। एक तो मैंने आपको सिखाया था फैक्टर, अभी अभी मैंने बताया था, ये तो है फैक्टर है। और दूसरा है प्राइम फैक्टर, क्या था वो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मिटा दो। अभी आगे चलते, रुको, चलते जाओ। 36 की बात करते हैं। 36 का भी निकाले तो लास्ट में आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आया प्राइम फैक्टराइजेशन। सिखाने वाला हूं, चिंता मत करो। पहले ये करो, मान लिया ये ट्री बनाया, फैक्टर ट्री, क्या नाम है इसका? फैक्टर ट्री। ये 90 है, इसके 2 टुकड़े किए, 10 इंटू 9, क्या किया? 10 इंटू 9। फिर 10 के भी 2 टुकड़े कर दिए, 2 इंटू 5, और 9 के भी 2 टुकड़े कर दिए, 3 इंटू 3। कर सकते ना? तो फाइनल में टुकड़ा क्या हुआ?
2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, जरा आपस में गुणा करके देखो 90 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो अपन ने ट्री भी सीखा है। अब पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद ये वाले तीनों भी प्राइम फैक्टर अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले आज अपन सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सब बच्चे आ जाओ, बिल्कुल आज सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आ जाओ 980, बताओ सबसे पहले छोटी संख्या भाग देने वाली 2, क्या बचा? 490, फिर किससे दें? 2 से, फिर क्या बचा? 245, फिर किससे दें? 5 से दें। 3 से दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 5 and 4 9 और 2 11 होता है। 5 से दिया तो क्या बचा? 49, 49 में किसका दे सकते हैं? 7 का, क्या बचा? 7, फिर 7, तो लास्ट में क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल, समझ में आ गया? बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो आ जाओ, इन तीनों के मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ जरा। 16, 28 और 38, चलो बताओ बच्चों। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आ जाओ मेरे साथ, नहीं तो मेरे साथ करो, पहले पॉज करके करना है तो मेरे साथ करो। 16 चलो, 2 ठीक है, 8 2 4 2 2 2 1, आंसर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, एग्रीड? बताओ 28 कौन करेगा? 2 14 2 7 7 1, 2 इंटू 2 इंटू 7, सही है क्या? सही है। 38 कौन करके बताएगा? 2 19, फिर 19 तो खुद ही प्राइम है भैया। यस, 2 इंटू 19 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38। कुछ मजा आया? तो आ जाओ, एक्सरसाइज 3.5 के लिए तैयार हो जाओ। 3.5, सब बच्चे आ जाओ मेरे साथ और एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स का है बच्चों। पहला, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा क्या? नहीं, क्योंकि मान लिया 6 है तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, तो क्या हुआ? फॉल्स। दूसरा बताओ, इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यस, 9 बड़ा है ना, 3 छोटा है, तो 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ट्रू। दिस इज ट्रू। नंबर 2 ट्रू। नंबर 3, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। हाँ, अभी अपने रूल में पढ़ा था, रूल नंबर 1। 18 के फैक्टर हैं, 18 के फैक्टर हैं 3 और 6, इसलिए जो संख्या, जो नंबर जिससे डिविजिबल होगा उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। रूल नंबर 1 अभी पढ़ा है, तो ये ट्रू है। ट्रू, यस बच्चों, ट्रू। 4th,
If a number is divisible by 9 and 10 both, so it must be divisible by 90. Yes, co-prime rule number 2. 9 और 10 co-prime है तो उनके प्रोडक्ट यानी 9 into 10 90 से भी मल्टीप्लाई वो डिविजिबल होगा. ट्रू. इसको मिटा दूं. If a number is if the two number are co-prime, at least one of them must be prime. ठीक है ये. ओके गुड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. मुझे तो नहीं लगता. फॉल्स. छोटी संख्या है तो बड़ी से कैसे होगी. All numbers which are divisible by 8 must also. Yes, ये true. This is true. H वाला करके बताओ. If a number exactly divides two numbers separately, it must also exactly divide their sum. ठीक है. अभी रूल नंबर 3 है. ट्रू. Number exactly divide the difference. Two numbers separate. If the number exactly divides the sum of the two numbers, it must exactly divide the two numbers. ठीक है. सम को डिवाइड करता है इसलिए. फॉल्स. दिस इज योर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. आ जाओ. 60 का ट्री बनाओ. ट्री बनाओ बच्चों जल्दी से. ये 60 को 6 into 10 सही है. 6 का टुकड़ा 2 into 3. यहां लिखो 3 या 5 into 2. यहां 60 का आया 3 into, यहां पे 3 है तो 3 into 2. यहां 2 आएगा. 30 into 2 60. फिर 30 के 2 टुकड़े किए, 10 एक किया और ये किया तो 10 into 3 ये 3 आएगा. और यहां पर 10 के टुकड़े कर दो तो 5 और 2. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार हो जाइए. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Answer is 1. Answer is 1. 1 is not included. 1 नहीं लिखते हैं. 2 into 2 into 5 लिखते हैं. 1 into 2 into 2 into 5 नहीं लिखना. 1 को बार बार नहीं लिखते. प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है, हर जगह होगा, तो 1 को लिखते ही नहीं है. चलो. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन बताएगा? 4 डिजिट का नंबर क्या होता है? 1000 और 9999. बड़ा कौन है? कौन बताएगा? 1000 भी 4 डिजिट है. 9999 भी 4 डिजिट है. तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बच्चों ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. क्योंकि इसमें अगर आप +1 जोड़ दोगे ना तो ये 10,000 बन जाएगा. 10,000 तो ये सबसे छोटा 5 डिजिट बन जाएगा. ठीक है. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ओके. 49999. ठीक है. अब इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन. कौन करेगा? कौन करके बताएगा मुझको? 3 से करूं?
3 से 1 1 1 1। अब किससे करो बताओ? अब मैं कर रहा हूं 11 से। यहां आ गया 1, फिर 0, फिर 1। सही है कि नहीं? चेक करो। फिर कुछ नहीं, 101 अपने आप में प्राइम है तो 101, आंसर आया 1। मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू 11 इंटू 101 इज इक्वल टू 9999 आंसर। ये मेरा आंसर। कितना अच्छा मजा आया, आया कि नहीं आया? कुछ मजा आया बच्चों? चलो आ जाओ। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 0 0 0 0, ये स्मॉलेस्ट हुआ। कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट तो क्या करोगे? 99999। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, अभी अभी अपने ग्रेटेस्ट पढ़ा था। चलो 10,000 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताओ मेरे को। कौन बताएगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 5000 है, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर वापस 2 से किया 625 आ गया। फिर तो 2 से नहीं जाएगा तो 5 से किया 125 आया, फिर 5 से किया 25 आया, फिर 5 से तो क्या आ गया 2 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। 10,000 का ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। मजा आया? कुछ आया क्या मजा? Find all the prime factors of 1 7 2 9 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between the two consecutive prime factors. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करो। 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। बड़ा जोरदार है, किसी का डी भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 का गया। 7 2 14 आया, कितना बचा 3, तो 7 4 जा 28, 4 फिर बचा 4 49, बिल्कुल ठीक है 247। अब 247 में 7 का जा रहा है क्या? 13 ट्राई किया, सब 13 चला गया और बचा 19 खुद भी प्राइम है। आंसर इज 7 इंटू 13 इंटू 19 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729। और पूछा है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस, और सबको पहले क्या पूछा? अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग है ना बच्चों, है ना असेंडिंग, चढ़ता हुआ असेंडिंग, सही है? तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या रिलेशन है इनमें सभी में? द डिफरेंस इन ऑल द प्राइम फैक्टर्स इज 6। ये मेरा इनमें आपस में रिलेशन हुआ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी हो गया। ठीक है, आगे चलूं। सेवन नंबर करके बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify करते हैं। 2 into 3 into 4
कंसेक्यूटिव नंबर है 24, यस डिविजिबल बाय 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 120, ये भी सो बोथ आर डिविजिबल बाय 6, तो ये दोनों डिविजिबल है 6 से। एग्जाम्पल हमने दे दिया, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 करो। The sum of the two consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. Sum of the two consecutive odd number. Consecutive odd number. 3 plus 5, 8. Divisible by 4. Yes. 5 plus 7, 7 plus 9, 9 plus 11. All are divisible by 4. Hence proved. प्रूव हो गया। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन? किसमें क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? इसमें किया क्या नहीं, क्योंकि 4 है ना, इसके तो और अभी फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 2, इसलिए ये नहीं होगा। ये है क्या? यस सही है। 56 ओके अच्छा सही है। 70 ये भी सही है, और 54 नो गलत। तो किस किस का हुआ? किस किस का हुआ बच्चों? इसका नहीं हुआ, इसका हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ। देखो जरा गलती तो नहीं, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 21550 is divisible by 45, 5 and 9 co-prime factors, test the divisibility of the number by 5 and 9। क्वेश्चन क्या है? टेस्ट करो डिविजिबिलिटी का। 25110 क्या है? 25110, इसको ये 45 से डिविजिबल है क्या? बहुत मुश्किल है, तो भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पर हमको तो डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए पता लगाना है। बिना डिवाइड किए पता लगाना है, तो क्या करें? 25110, 25110 इसको 45 से डिविजिबल है क्या? फॉर्मूला क्या लगाएं? नीचे हिंट भी दे रखा है, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 5। यस, लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए ये डिविजिबल है 5 से। पहली बात क्लियर? रूल याद है कि नहीं है? 5 का डिविजिबिलिटी। अब मुझे बच्चों बताओ 9 से डिविजिबल है क्या? 9 से डिविजिबल है क्या? तो 9 से करेंगे 2 and 5 7, फिर ये 8 और ये 9। इफ द सम टोटल ऑफ द डिजिट इज ऑल डिविजिबल बाय 9, देन इट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। पढ़ा था। यदि सबका जोड़ 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपको इनको जोड़ के देखा तो ये तो 9 है, तो 9 से भी डिविजिबल है। तो इस अब 2 से को प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 9 से भी डिविजिबल होगा। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? कैसे सॉल्व करोगे? 25110 सबसे पहले लिखोगे डिविजिबिलिटी बाय 5, लिखोगे सिंस एट द यूनिट प्लेस देयर इज a 0, so it is divisible by 5. Number 2, the total sum of the digit is 2 plus 5 plus 1 plus 1 is equal to 9. That is also divisible by 9. So this number is also divisible by 9. So this number is divisible by 5 as well as 9, and 5 and 9 are co-prime numbers.
so it is also divisible by their product also. So 5 into 9 is 45. So 25110 is divisible by 45. समझ में आया? समझ में आया कि भूल गए? जल्दी जल्दी बोला हूं, ठीक है? नहीं तो वापस से सुनना। हाँ बच्चों, इसको वापस से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 11, 18 is divisible by both 2 and 3, ठीक है? It is also divisible by 2 into 3 भी ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by the 4 into 24? If not, give an example to justify your answer. सबसे बड़ी बात यह बच्चों कि जो 18 था वो 2 into 3 से तो डिविजिबल होगा, 2 और 3 से, लेकिन वो 4 और दोनों वो तो है पर बोथ आर नॉट को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 जो है ना को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 2 से डिविजिबल। इनके बीच का एक और कॉमन फैक्टर 2 भी है। को प्राइम नंबर में तो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 4 into 6 because 4 and 6 are not co-prime numbers. ये आंसर है, because 4 and 6 are not co-prime numbers. चलो लास्ट क्वेश्चन करोगे, कौन करेगा? I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me smallest? 4 different. So 2 into 3 into 5 into 7. ये इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 210. तो 210 is the smallest number which has 4 different प्राइम फैक्टर्स। कुछ मजा आया? पूरी एक्सरसाइज मजा आया कि नहीं? सब ने सीखा? तो क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ के और सबको अपनी फेयर कॉपी में प्रॉपर हैंड राइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे, ठीक है? सॉल्व करोगे। चलो आज एक नई चीज और पढ़ा लेता हूं, और उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो ये 12 and 6 है, इन दोनों का फैक्टर निकाला, मान लिया तो 1, 2 and 4 आया, तो सबसे बड़ा तो 4 हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हुआ। 20, 28, 36 में भी 4 आया, तो जैसा अपन अभी निकालना सीख रहे हैं, चिंता मत करो, पहले समझो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 and more नंबर्स इज हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। जो सब कॉमन फैक्टर होता है ना, उसमें सबसे बड़ा HCF होता है, ठीक है? अभी अपन निकालेंगे, इन सबको अपन निकालेंगे तो समझ में आएगा। चलो 20, 28 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बच्चों। इधर आ जाओ, 20 का करके देखते हैं। पहले सबको पहले मिटा देता हूं ताकि सफाई से अच्छा आपका दिखेगा। सबसे पहले लिखो बच्चों 20 का 2 into 2 into 5, सही है। फिर बराबर है 28 करो तो 2 into 2 into 7 भी ठीक है। 36 करो 2 into 2 into 3 into 3। कॉमन क्या आ रहा है तीनों में? यहाँ भी 2 into 2 है, यहाँ भी 2, तो एक चीज कॉमन आई है और वो कॉमन आई है 4, तो तीनों का HCF है 4। ये है HCF निकालने का सिंपल तरीका। बस प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन निकाल लो, बड़े बड़े सबको जोड़ लगा लो। चलो शुरू करते हैं। 24, 36 आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ।
24 36, 24 36, 24 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का है 2 इंटू 2 3 इंटू 3। क्या कॉमन है? 2 इंटू 2 और 1 3। आंसर आएगा 2 इंटू 2 और 1 3, यानी 12। 24 और 36 का, 24 और 36 का HCF कॉमन फैक्टर है 12। चलो अगला करते हैं ये वाला। कौन कौन करते जाओ मेरे साथ। 15 25 30 निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का 3 इंटू 5, 25 का 5 इंटू 5, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन क्या है? कॉमन तो इधर 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। HCF क्या आया? 5। ये भी करके बता दो। 8 and 12, 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या है? आंसर 4। एक और करो। 2 इंटू 16 इंटू 28 करो, जल्दी जल्दी करते जाओ। 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 28 2 इंटू 2 इंटू 7। क्या कॉमन है? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। आंसर क्या आया? 4 आ गया। आ गया। तो HCF निकालना सीखा? कुछ सीखा? चलो आ जाओ फिर कुछ और मजेदार काम करते हैं थोड़ा सा। वैसे मेरा नेक्स्ट इस वाले में इतना सा तुम कर दो मेरे को बस, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। Exercise 3.6, question number 1. Find the HCF of the following numbers. इन सब के HCF निकालो जल्दी 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 जल्दी। Question number 1. केवल मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आज, बाकी सब आप कर लोगे। केवल एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। 91 112 और 49। 91 आ जाओ। 7 इंटू 13 बड़ा जोरदार है। 91 सीखना नहीं तो दिक्कत आएगी। 112 2 4 टाइम्स और एक 7 है। 49 7 इंटू 7 क्या कॉमन है बताओ बच्चों? 7 7 7। HCF इज 7। तो मैं बाकी के कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और अभी आपने 3.6 के सारे क्वेश्चन आप करोगे। हाँ, मेरी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप क्या करने वाले हो? सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबके HCF निकालोगे, सबके, ठीक है। फिर आप नई क्लास, मेरी नेक्स्ट क्लास में आप मिलोगे ना, तो मैं आपको HCF पढ़ाऊंगा, फिर LCM भी, बहुत इंपॉर्टेंट LCM भी पढ़ाऊंगा, पता है। फिर दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल के अपन लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.7, ठीक है। तो बच्चों तैयारी करके रखना नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, और जैसा मैंने बताया है वैसा सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। ओके।